गरीब बुढ़िया की जादुई बकरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कल्याणी नाम की एक महिला अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका एक बेटा और बहू थे और वह दोनों के साथ उसी घर में रहती थी। कल्याणी अपने बेटे मनोहर से बेहद स्नेह करती थी। उसने उसे बड़े ही संघर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था। मनोहर का जन्म होते ही उसके पिता का निधन हो गया था। कल्याणी ने दूसरों के घरों में काम करके, झूठे बर्तन मांजते हुए और मेहनत मजदूरी करते हुए अपने बेटे को अकेले ही पाला। समय के साथ उसने अपने बेटे की शादी भी कर दी, लेकिन कल्याणी की बहू माया अपनी सास के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। एक दिन माया अपने पति मनोहर से कहती है, सुनिए जी, मैं तो इस बूढ़ी औरत से तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब ये हमारे जीवन से दूर होगी। अरे ओ भाग्यवान, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? ऐसी क्या बात हो गई है? जरा मुझे भी तो पता चले। क्या हुआ है, ये भी आप मुझसे ही पूछ रहे हैं? क्या आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता? आपकी माँ ने तो मुझे इस घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। आप अपनी बूढ़ी माँ से कुछ कहते क्यों नहीं? उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसे खाना बनाकर खिलाती रहूं? मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं। मेरा पूरा दिन तो बस घर के कमरों में ही बीत जाता है। सुनिए जी, अगर आपने आज ही इस बुढ़िया को घर से नहीं निकाला तो मैं अभी इसी वक्त मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं लौटूंगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इस उम्र में माँ कहाँ जाएंगी? और अगर हमने उन्हें इस बुढ़ापे में घर से निकाल दिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और भाग्यवान, तुम बार बार मायके जाने की बात क्यों करती हो? अगर तुम सच में चली गई तो मेरा क्या हो? बहू, अरे ओ माया बहू। अभी आती हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हैं? कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकती क्या? बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतना दिन चढ़ आया है और तुमने मुझे अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया। मुझे खाना दे दो बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लगी है तो खुद क्यों नहीं बनाकर खा लेती? अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे खाना नहीं बनता। तुम बूढ़ी हो चुकी हो तो मैं क्या करूँ? क्या मुझसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे थोड़ा खाना दे दो बेटा। तो मुझे इतना परेशान क्यों करती हो? अब मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं सहन कर सकती। तुम आज के आज मेरे घर से निकल जाओ। माया बेटा, आखिर तुम यह क्या कह रही हो? आखिर मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? वह मैं कुछ नहीं जानती। बस तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह घर छोड़कर चली जाती है। वह गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। उसी गांव के जमींदार हीरालाल को अपनी बकरियों को चराने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। जब यह बात कल्याणी को पता चली तो वह तुरंत जमींदार के घर गई और बकरियां चराने का काम ले लिया। अब वह रोजाना हीरालाल की बकरियों को जंगल ले जाकर घास चराने लगी। इसके बदले में हीरालाल उसे 2 वक्त का खाना और खाने लायक कुछ पैसे दे दिया करते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी कल्याणी अपने घर से निकलकर हीरालाल के घर आई और बकरियों के पास गई। बकरियों को भी अब कल्याणी से लगाव हो गया था। हाँ, बस अभी तुम सबको खोलती हूँ। तुम सबको भूख लगी है ना? चलो, मैं तुम सबको दूर पहाड़ी पर ले चलती हूँ। वहाँ खूब सारी हरी घास है। कल्याणी सभी जानवरों को खोल देती है। तभी वह देखती है कि एक बकरी जमीन पर बैठी हुई है। अरे झुमकी, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम पहाड़ी पर घास चराने नहीं चलोगी क्या? कल्याणी जब झुमकी पर हाथ फेरती है तो देखती है कि उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। अरे झुमकी, तुम तो बहुत बीमार हो। तुम्हें तो तेज बुखार है। अच्छा, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जमींदार जी से कहती हूँ, वो तुम्हें वैद्य जी को दिखा देंगे।
ठीक है ना? जब कल्याणी यह बात बताने हीरालाल के पास जाती है तो हीरालाल उस पर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बुढ़िया, तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो? अब तक जानवरों को लेकर चराने क्यों नहीं गई? सेठ जी, मैं अभी जानवरों को लेकर चराने ही जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि जो झुमकी बकरी है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। अगर आप एक बार उसे वैद्य जी को दिखा देते तो अच्छा होता। अच्छा, ठीक है। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। तू यहाँ से जा और अपना काम कर। कल्याणी बाकी जानवरों को लेकर पहाड़ी पर घास चराने के लिए चली जाती है, जहाँ हरी हरी घास थी और सभी जानवर घास चर रहे थे। लेकिन कल्याणी को झुमकी की चिंता सता रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अब तक हीरालाल ने वैद्य जी को नहीं बुलाया था। तभी कल्याणी सभी जानवरों को लेकर वापस हीरालाल के घर आ जाती है। उसी समय हीरालाल एक आदमी से बात कर रहा था। अरे भाई, ये बकरी अब बूढ़ी हो चुकी है और अब ये दूध भी नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि अब मैं वैद्य को बुलाकर इस पर खर्चा करूं। अब मैं इस बकरी को बेच दूंगा। लखन, तू ऐसा कर, एक कसाई का पता लगा और उसे सुबह ही मेरे पास भेज दे। वो आकर इस बकरी को ले जाएगा। अब इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर इसे यहाँ से नहीं हटाया तो ये यहाँ पड़े पड़े दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। ठीक है मालिक, मैं आज ही कसाई से बात करता हूँ। वो कल आकर इस बकरी को यहाँ से ले जाएगा। कौशल्या वहीं खड़ी होकर जमींदार की सारी बातें सुन रही थी और उसे झुमकी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। झुमकी बकरी भी कल्याणी को देखकर मिमियाने लगती है, मानो वह कल्याणी से अपने आप को बचाने की गुहार कर रही हो। कल्याणी चुपचाप अपने घर चली जाती है, लेकिन आज वह बहुत परेशान थी। मुझे झुमकी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह कसाई आकर उसे ले जाएगा और मार डालेगा। अगले दिन कल्याणी सुबह सुबह उठती है और जमींदार के घर जाती है। वह जमींदार से विनती करती है। मालिक, उस बीमार बकरी को आप मुझे दे दीजिए, उसे कसाई को मत दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं अगले 5-6 महीने तक आपका सारा काम बिना किसी पैसे के करूंगी। कल्याणी की बातें सुनकर जमींदार मन ही मन सोचने लगता है। अगर ये बुढ़िया इस बूढ़ी बीमार बकरी के बदले मेरा काम 6 महीने तक बिना पैसे के करेगी तो मेरा तो बड़ा फायदा होगा। वैसे भी इस मरी हुई सी बकरी के लिए कसाई मुझे कितना देगा? अच्छा होगा कि मैं ये बकरी इसी बूढ़ी औरत को दे दूं और इससे फ्री में ढेर सारा काम करवा लूं। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और ये बकरी तुम्हें दे देता हूं, लेकिन अपनी बात याद रखना, तुम्हें 5-6 महीने तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी झुमकी को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए कुछ पत्ते दे देती है। फिर वह गांव के वैद्य जी के पास जाकर बकरी के लिए दवाई लाती है और वह दवाई झुमकी को खिला देती है। झुमकी, तू यहाँ बैठकर आराम कर। मैं अब मालिक के घर उनके जानवरों को पालने के लिए जाती हूँ। फिर जब तेरी तबीयत ठीक हो जाए तो तू भी मेरे साथ चल सकती है। अब ठीक है ना? कल्याणी जमींदार की बकरियों को पहाड़ी पर चराने ले जाती है और फिर शाम को घर लौटती है। कल्याणी को देखते ही झुमकी मिमियाने लगती है। जब कल्याणी उसे हाथ लगाती है तो पाती है कि झुमकी का पूरा शरीर अब भी बुखार से तप रहा है। हे भगवान, यह बेचारी बेजुबान जानवर कितनी तकलीफ में है। हे ईश्वर, इसे ठीक कर दो। मुझसे झुमकी की ये पीड़ा देखी नहीं जा रही है। मैं तुम्हारे खाने के लिए थोड़ी घास लेकर आती हूँ। कल्याणी पास के खेत से झुमकी के लिए थोड़ी हरी भरी एकदम ताजी घास ले आती है। ले झुमकी, थोड़ी घास खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? लेकिन झुमकी उस घास की ओर देखती भी नहीं। तभी एक साधु कल्याणी के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं। कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ।
कल्याणी सुबह का बचा हुआ खाना साधु महाराज को दे देती है। साधु महाराज कल्याणी द्वारा दिया गया भोजन प्रेम से खाने लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक भूखे साधु को भोजन कराया है। कल्याणी साधु की बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह बहुत ही चिंतित थी। उसका पूरा ध्यान अपनी बकरी झुमकी पर था। क्या हुआ? आप बड़ी चिंता में दिख रही हो। क्या बताऊं बाबा, यह मेरी बकरी झुमकी है। यह बहुत बीमार है। मैंने इसके लिए गांव के वैद्य जी से दवाई भी ली, लेकिन इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पता नहीं इसकी तबीयत कैसे ठीक होगी। आप चिंता मत करो, आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साधु महाराज उस बकरी के सिर पर हाथ फेरते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में झुमकी वहाँ रखी हुई घास खाने लगती है। यह देखकर कल्याणी को थोड़ी राहत मिलती है। हाँ झुमकी, खा ले, धीरे धीरे हरी हरी घास खा ले। अब तो तेरी तबीयत ठीक है ना? कल्याणी बकरी को हाथ लगाकर देखती है तो अब उसे बुखार नहीं था। झुमकी, तुम्हें तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। तुम्हारा बुखार उतर गया। ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी घर के अंदर जाती है और जब बर्तन में देखती है तो उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बस एक सूखी रोटी बची थी। कल्याणी सूखी रोटी अचार और पानी के साथ खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन से झुमकी एकदम ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे झुमकी, आज तो तुमने बहुत सारा दूध दिया है। भला इतने दूध का मैं क्या करूंगी? मैं एक काम करती हूँ और दूध को दुकान में ले जाकर बेच देती हूँ। कम से कम 2 वक्त के खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। अब कल्याणी रोजाना बकरी का दूध निकालती है और उसे बाजार में बेच आती है। फिर जमींदार के जानवरों को चराने जंगल ले जाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। कल्याणी को अब किसी की जरूरत नहीं थी। वह अपनी बकरी के साथ बहुत खुश थी और अब उसे किसी की याद भी नहीं आती थी। एक दिन जमींदार कल्याणी से कहता है, क्या हुआ कल्याणी? जो तुमने बूढ़ी बकरी अपने साथ लेकर गई थी, वह मर गई या अभी भी जिंदा है? मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। मेरी झुमकी तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और अब तो ज्यादा दूध भी देती है। उसी के दूध से मेरा घर चल रहा है। क्या? तू क्या बोल रही है? अच्छा ठीक है, जा अपना काम कर। जमींदार गुस्से से लाल पीला होता हुआ तमकता हुआ वहाँ से चला जाता है, मानो अपमान का घूंट पीकर रह गया हो। लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस बूढ़ी औरत को बकरी देकर गलती कर दी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब वो बकरी मुझे वापस चाहिए। हाँ, वही बकरी जिससे अब वो अपने घर का खर्च चला रही है। अरे, वो मेरी बकरी है। उस पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब देखता हूँ कि वो बूढ़ी औरत मुझसे उसे कैसे बचाती है। शाम को जब कल्याणी अपना काम खत्म करके घर वापस आने लगती है तो जमींदार उसे कहता है, अरे ओ सुन बुढ़िया, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। आपकी बकरी? मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? वह बकरी तो मैंने आपसे 4 महीने पहले ही ले ली थी। अब मैं उसे आपको नहीं दे सकती। मालिक, आप बुरा मत मानिएगा, पर वह बकरी अब तो मेरी है। ऐसे कैसे? तुम मेरी बकरी मुझे वापस नहीं करोगी? वह बकरी मेरी है और अगर तुम्हें वह बकरी चाहिए तो कल सुबह तक तुम्हें मुझे 50,000 रुपये देने होंगे। अगर कल सुबह तक तुमने मुझे 50,000 नहीं दिए तो वह बकरी मेरी हो जाएगी। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? 50,000? मगर मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो खाने तक को पैसे नहीं होते, तो मैं आपको 50,000 रुपये कहाँ से दूंगी? मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। मुझसे मेरी झुमकी को दूर मत कीजिए। कल्याणी जमींदार के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, मगर लालची जमींदार कल्याणी को जोर से एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। कल सुबह तक मुझे 50,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं उस बकरी को खुद खोल कर ले जाऊंगा, समझी? कल्याणी घर आती है और झुमकी को गले लगाकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो झुमकी, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पास 50,000 रुपये नहीं हैं।
आखिर कहाँ से लाऊं मैं 50,000 रुपए? कल सुबह जमींदार साहब तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। कल्याणी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब से वह जमींदार के घर से आई थी, वह झुमकी के पास बैठकर सिर्फ रो रही थी। रोते रोते कल्याणी झुमकी के पास ही सो जाती है। आधी रात को झुमकी जोर जोर से मिमियाने लगती है। झुमकी का मिमियाना सुनकर कल्याणी की आंख खुल जाती है। तुम्हें क्या हुआ झुमकी? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? तभी कल्याणी देखती है कि झुमकी के मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अरे यह क्या? यह तो सोने के सिक्के हैं। मेरी झुमकी तो एक जादुई बकरी है, इसके मुंह से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हे ईश्वर, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी झुमकी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कल्याणी झुमकी को गले से लगा लेती है और उसे बहुत प्यार करती है। अगले दिन कल्याणी सोने के सिक्कों को बेचकर जमींदार के 50,000 रुपये दे देती है। अरे, ये बुढ़िया तो कहती थी कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इस बुढ़िया के पास इतने सारे रुपए कहाँ से आए? लगता है बकरी का दूध बेचकर यह बुढ़िया बहुत मालामाल हो गई है। मुझे इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बूढ़ी कल्याणी ने जमींदार के 50,000 चुका दिए। अरे बिरजू भाई, क्या आपने सुना? जब से कल्याणी ने उस बकरी को अपने पास रखा है, तब से वह एक अच्छी जिंदगी जी रही है। सुनने में तो यह भी आया है कि उसके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे भाई, वह बकरी नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है। गांव के लोगों की बातें जमींदार के कानों तक पहुंच रही थीं। जब सारा गांव सो रहा था, तो जमींदार चुपके से कल्याणी के घर जाता है और बकरी को खोलने लगता है। तभी बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कल्याणी वहां जल्दी से आती है और देखती है कि जमींदार बकरी को अपने साथ ले जा रहा है। अरे मालिक, आप यहाँ इतनी रात को और ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको सारे पैसे दे दिए हैं। अरे ओ बुढ़िया, मैं कह रहा हूँ मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप छोड़ो इसे, मैं आपको कहीं नहीं ले जाने दूंगी। छोड़ दीजिए मेरी झुमकी को, छोड़ दीजिए। जमींदार कल्याणी को जोर से धक्का देता है और कल्याणी के सिर पर चोट लग जाती है। अच्छा हुआ तू मर जा। मर जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैं अपनी बकरी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, समझी? जैसे ही जमींदार बकरी को खींचने लगता है, तो बकरी की जगह साधु प्रकट हो जाते हैं। दुष्ट जमींदार, तू इस बकरी को कहीं भी नहीं ले जा सकता। तुझ जैसा इंसान जो जानवर की सेवा करने के बजाय उसे कसाई के हाथों बेच देता है, ऐसे लोगों को तो धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। कल्याणी ने बिना किसी स्वार्थ के इस बकरी की सेवा की है, इसीलिए मैंने उसे उसकी सेवा का फल दिया है। तू बहुत ही लालची इंसान है। तेरे पास इतना धन होते हुए भी तूने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, इसलिए तेरे पास इतना धन होना बेकार है। और अब मैं तुझसे तेरा सारा धन छीनता हूँ। अब तू एक गरीब की जिंदगी जिएगा। तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब अपना जीवन किस तरह जीता है। साधु के ऐसा कहते ही जमींदार गरीब हो जाता है और वह साधु वहां से गायब हो जाता है। जमींदार हीरालाल एक भिखारी के रूप में अपने घर जाता है। जब जमींदार अपने घर पर जाता है, तो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा था और एक खंडहर बन चुका था और उसकी तिजोरी से सारे गहने और पैसे गायब हो चुके थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं तो सच में एक भिखारी बन गया।